महेश जी एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। जल्दी उनकी उम्र 60 साल की होने वाली थी और वो अपनी नौकरी से रिटायर होने वाले थे। अम्मा, अब्बा, आप दोनों अब्बा के रिटायरमेंट के बाद कहीं जाकर सैर करके आ जाइए। मशवरा तो अच्छा है बेटा, लेकिन हम दोनों को अपने गांव जाना है। काफी साल गुजर गए, हमने गांव देखा तक नहीं है। अरे अब्बा, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? गांव तक पहुँचने के लिए अभी तक पुल भी नहीं बना है। रोज रोज कश्ती से सफर कैसे करेंगे? तू जो भी बोल ले, अपना गांव अपना होता है। हम दोनों ने कबले ही सोच रखा था कि रिटायर होते ही हम लोग गांव जाकर कुछ वक्त वहीं रहेंगे। वैसे भी हमारी पूरी जिंदगी शहर में ही गुजरी है बेटा। ठीक है, जैसी आप दोनों की मर्जी, लेकिन हर रोज मुझे एक कॉल जरूर कीजिएगा। नहीं करेंगे। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी अम्मा को लेकर भाग जाऊंगा? अब्बा, आप भी ना। महेश जी का ये छोटा सा खानदान बेहद खुश था। महेश जी अपनी जिंदगी और अपने खानदान से बेहद खुश थे। खैर, आखिर वो दिन आ ही गया। महेश जी को प्रिंसिपल की नौकरी से रिटायरमेंट मिल गया। उनकी आंखों में अश्क थे, क्योंकि एक बहुत लंबा सफर खत्म हो रहा था। जलसे के बाद अब्बा, आपको अपनी नौकरी बहुत याद आएगी ना? हाँ, आएगी ही। जिंदगी के 35 साल दिए हैं इस काम को मैंने। हर रोज कुछ नया होता था, कुछ अलग। कोई अलग बच्चा, कोई अलग सबक। मैंने जितना बच्चों को सिखाया है, उससे ज्यादा तो मैंने उनसे सीखा है दीपक। बहुत खूब। उम्मीद करता हूँ आपकी आगे की जिंदगी भी काफी मजेदार होगी। उम्मीद है। महेश जी की जिंदगी का दूसरा सफर शुरू हो गया था। कुछ रोज बाद महेश जी और उनकी बीवी माला अपने गांव जाने के लिए रवाना हुए। अब्बा, अपना ख्याल रखिएगा। अरे मैं बच्चा थोड़ी हूँ। अरे अब्बा, कभी तो संजीदा हो जाइए। देख, मैं संजीदा हो गया। जी। अपना ख्याल रखना बेटा, और वक्त पर खाना खाना। बिल्कुल। महेश जी और उनकी बीवी ट्रेन में बैठकर अपने सफर पर निकल पड़े। अगली सुबह वो ट्रेन से उतर गए। उनके गांव पहुंचने का एक ही रास्ता था, कश्ती। दोनों कश्ती में बैठकर चल पड़े। अब तक कुछ नहीं बदला ना माला? हाँ, वही कब्ल की तरह लोग कश्ती से सफर करते हैं। कितनी तकलीफ होती होगी ना। अब इन सबको इन चीजों की आदत हो गई है। हाँ, वो तो है। उनका गांव एक छोटा सा जजीरा था। अरे महेश, इतने सालों बाद सोचा नहीं था कि कभी तुम वापस आओगे मास्टर। अब नौकरी से रिटायर हो गए हो तो गांव लौटना तो बनता ही था। अच्छा किया, अच्छा किया। वैसे भी काफी सालों बाद गांव में कोई लौटा है, वरना यहाँ की परेशानियां देखकर लोग यहाँ से भाग ही जाते हैं। सबको बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश होती है। आओ, खैर मिलते हैं। महेश जी और माला जी ने अपना पुराना घर देखा और उनकी यादें ताजा हो गई। शादी के बाद तुमने पहली मर्तबा इस घर में कदम रखा था। हाँ, बिल्कुल। और ये भी याद है कि दीपक की पैदाइश के समय डॉक्टर को इस तरफ लाने में कितनी तकलीफ हुई थी। हाँ। महेश जी ने घर की सफाई करनी शुरू कर दी और माला बावर्ची खाने में चली गई चाय नाश्ते का इंतजाम करने। अगले कुछ रोज दोनों हंसी खुशी गुजारा किया, लेकिन गांव में महेश जी की नजर बच्चों पर पड़ा करती थी। बेटा, तुम स्कूल नहीं जाते? जाता हूँ कभी कभी। मेरा स्कूल दरिया के उस जानिब है। हर दिन कश्ती से जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये सुनकर महेश जी परेशान हो गए। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? माला, हमारे गांव और आसपास के कई गांव के बच्चे बस कभी कभी ही स्कूल जाते हैं। ऐसे में इनका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा? हाँ, सरकार को इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ तो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा इस गांव के बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। हाँ, वो भी है, लेकिन अगर कोई और रास्ता हो जिससे मैं सभी तैरते हुए बच्चों को तालीम हासिल करा सकूं तो आपको तैरते हुए तालीम देनी होगी फिर। हाँ, शुक्रिया माला।
माला की बातों से महेश जी को एक तरकीब सूझ गई। अगले रोज उन्होंने एक बड़ी कश्ती खरीद ली। इस कश्ती का आप क्या करेंगे? तुमने ही तो कहा था तैरता हुआ स्कूल। तैरते हुए गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, तो तैरता हुआ स्कूल तो बच्चों तक पहुंच ही सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। महेश जी और माला ने उस कश्ती पर ऊपर छत लगा दी और अंदर तख्ताए सियाह भी लगा दिया और गांव वालों को तैरते हुए स्कूल के मुतालिक बताया। कल से मैं गांव के दरिया में तैरता हुआ स्कूल शुरू कर रहा हूं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वो तालीम से महरूम नहीं रहने चाहिए। हमारे गांव और आसपास के सभी गांवों के बच्चों को मैं मुफ्त में तालीम दिलाऊंगा। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को तैरते हुए स्कूल में भेजिए। गांव वालों को महेश जी के स्कूल की तरकीब अच्छी लगी और अगले रोज शुरू हो गया महेश जी का तैरता स्कूल। महेश जी एक गांव से दूसरे गांव कश्ती को ले जाते और हर गांव से कुछ बच्चे कश्ती में बैठ जाते। जब सारे गांव के बच्चे एक जगह जमा हो गए तो महेश जी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। महेश जी को पढ़ाना बेहद पसंद था। वो हंसते खेलते बच्चों को पढ़ा रहे थे। मैं कल भी आऊंगा मास्टर जी। मैं भी। अब से मैं रोज तुम्हें पढ़ाने आऊंगा अपने तैरते हुए स्कूल में। सभी बच्चों को गांव में छोड़ने के बाद महेश जी की शक्ल पर एक अलग ही खुशी थी। आज कितने रोज बाद मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, आज आप वापस टीचर जो बन गए। हाँ, लेकिन मेरे टीचर बनने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि सारे गांव के बच्चों को तालीम हासिल हो रही है और इन सब का मुस्तकबिल रोशन होगा। यकीनन। महेश और माला जी ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उन दोनों को नया काम जो मिल गया था, गांव के बच्चों की तरक्की का। अब से दीपक भी अपने वालिदैन से मिलने गांव आया करता था और अपने वालिदैन का तैरता स्कूल देखकर उसे बेहद फक्र होता था। मुझे आप पर फक्र है अब्बा, ये मेरा फर्ज था। महेश जी ने एक नई शुरुआत की, तालीम को गांव-गांव पहुंचाने की। उनकी इस कोशिश को काफी हिमायत मिली। तैरता स्कूल खासा मशहूर हो गया और महेश जी को उनकी इस शिराकत के लिए इनाम से भी नवाजा गया। महेश जी खुश थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया रुख दिया और वो आगे भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे।